हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, खा पी रहे होंगे, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे क्योंकि आपकी भर्ती बस कुछ कदमों की दूरी पर है आपसे। तो जो आपका टेंडर निकला था, आप लोगों को जानकारी थी टेंडर के बारे में। आई थिंक मेरे हिसाब से अभी वो पास हो चुका होगा और उसमें कंपनियों ने अपना आवेदन भी कर दिया होगा। और ऐसी उम्मीद है कि 2 से अधिक कंपनियों ने ही आवेदन किया होगा, क्योंकि अगर एक कंपनी कभी भी इसमें आवेदन करती है, जैसे पिछली बार आवेदन किया था, तो एक कंपनी अगर अपना नाम देती है सिर्फ और कोई कंपनी नाम नहीं देती है, तो उसको रद्द कर दिया जाता है। फिर टेंडर निकलेगा, फिर कंपनियां भरेंगी अपना आवेदन, यही चलती रहती है प्रक्रिया। तो ऐसी उम्मीद है इस बार कि 2 या 2 से अधिक कंपनियों ने नाम भरा होगा, अपना आवेदन किया होगा। तो उसके हिसाब से अब विचार विमर्श चलेगा उन कंपनियों पर। अगर 2 कंपनियां हैं तो ये कुछ गोपनीयता होती है, कुछ अंदर ही अंदर बातचीत चलेंगी। आप लोगों को इसकी सूचना नहीं मिलेगी, सीधे सीधे सूचना मिलेगी आपको इसकी। तो अंदर अंदर इसका विचार विमर्श चलेगा, किस भर्ती को सॉरी भर्ती नहीं, किस कंपनी को आपको टेंडर देना है, किसको सेलेक्ट करना है, कौन सी कंपनी आपके पेपर कराएगी, एडमिट कार्ड जारी करेगी, कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ, ये सब उसी की जिम्मेदारी होगी। तो जिस भी कंपनी को मिले, आई होप जल्दी मिलेगा, क्योंकि अब फाइनल प्रक्रिया आई थिंक हो गई है टेंडर की, भी निकल चुकी है। तो उसके बाद अभी टेंडर पास हो चुका होगा, कंपनी आवेदन कर दिया है और विचार विमर्श चल रहा होगा इस पर। भर्ती आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। लगभग भर्ती में समय, मेरे हिसाब से समय लगेगा तो 1 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 35 दिन या 25 दिन, इतना ही लगेगा भर्ती आने में समय। क्योंकि अभी अगर टेंडर प्रक्रिया पास हो गई होगी तो भर्ती बहुत जल्दी आएगी। और देखो, भर्ती आनी है तो भर्ती बोर्ड के लिए आदेश है, ठीक, शासन की तरफ से, कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होनी है, हर हालत में होनी है। भर्ती बड़ी है और ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि इतनी बड़ी भर्ती आ रही है, क्योंकि 26,000, फिर 35,000, अब जाकर 58,000 हो चुकी है। तो इतनी तैयारी, इतनी कोशिश आप लोगों को कर लेना है कि 58,000 में कम से कम एक नाम आपका आ जाए, एक सीट आपको मिल जाए। समझ रहे बात को। क्योंकि उसके बाद आपको ही पता है भर्ती कब तक आनी है, कब तक नहीं आनी है, अगली भर्ती कितने दिनों बाद आएगी, आपकी एज, आप ओवर एज ना हो जाओ। तो इतनी कोशिश बना के रखना कि इस भर्ती में 58,000 में आपका नाम होना ही चाहिए हर हालत में। इतनी पढ़ाई, तैयारी तैयारी करके रखना अपने, ठीक है। ये हो गई अपने टेंडर की बात, कि लगभग टेंडर पास हो चुका है। 2 या 3 कंपनियों, जितनी भी इससे ज़्यादा कंपनी ने आवेदन किया होगा, उस विचार विमर्श होके एक कंपनी सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी पढ़ाई मन नहीं लग रहा है। एसएमएस आया है इस स्टोरी पे, काफ़ी लोगों का एसएमएस आया है कि मेरा मन भटक रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। तो ऐसा मत सोचिए, ऐसा मत करिए। ये आपके पास सुनहरा चांस है, ठीक है। इसे जाने नहीं देना है आप लोगों को, तैयारी भरपूर करनी है। समझ रहे मेरी बात को। अब विचार विमर्श होगा कि किस कंपनी को इससे भर्ती का टेंडर दिया जाए। तो ठीक है, आप लोगों को तैयारी एकदम मेहनत से करनी है, क्योंकि बहुत जल्दी आपको, महीने के अंदर, 25 दिन के अंदर या 35 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे आधार पर आपको भर्ती की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फॉर्म भरने को जहाँ तक मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों के सवाल थे कि रिटर्न की तैयारी कैसे करें। आप लोगों को मैंने किताबें कुछ बताई थी, जैसे कि मैंने तैयारी की थी। अगर आप लोगों को रिटर्न की तैयारी करनी है तो उन किताबों से बेस्ट शायद आपके लिए यूपी पुलिस एग्जाम के लिए मेरे हिसाब से नहीं है। आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा 101%। तो पहले जो किताबें आपको बताई गई उन पर ध्यान दीजिए। बाकी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है, कोई क्लास की जरूरत है, आप मुझे एसएमएस करिए। मैं कोशिश करूंगा कि उन पर ही वीडियो बना पाऊँ और आपको ऐसी कोई क्लास दे पाऊँ जिससे आपको हेल्प मिले पेपर के लिए। इसमें लोगों का किसी का क्वेश्चन था कि मेरी ज्वाइनिंग डेट क्या है। तो मेरी 2021 में ज्वाइनिंग हुई थी, ठीक है, मेरी ज्वाइनिंग। और मेरी एज शायद तब 22.5 या 23 थी जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, या 22 साल, ऐसा कुछ थी, कुछ याद नहीं है श्योर, मतलब हो गया था 22-23 साल के बीच में। तो ट्राई करो आपकी भी इस एज में जॉब लग जाए, क्योंकि जॉब आज के समय बहुत आवश्यक है। लड़कों को जितना जरूरी है जॉब की, लड़कियों को भी उतना ही आवश्यक है। क्योंकि आप लोगों के आगे चल के अपने अगर पैरों पे खड़ा होना है, कुछ बनना है, कुछ करना है, तो कुछ समय का पता नहीं आगे चल के क्या होना है, क्या नहीं होना है, ठीक है। तो इतनी कोशिश करो कि अपने पैरों पे खड़े हो पाओ, अपने कदमों पे खड़े हो पाओ। तो किसी के आगे ना तो आपको देखना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा, खुद करोगे, खुद खाओगे। और आगे बढ़ने के ना नए नए चांस बन जाते हैं। फिर आप एक जगह एक सीढ़ी चढ़ोगे ना, दूसरी सीढ़ी अपने आपके लिए अपने आप बन जाएगी। तो पहले कोशिश करो कि एक पार कर जाओ, दूसरी अपने आप मिलेगी, रास्ता आपको दिखने लग जाएगा। फिर अभी समझ सकता हूँ मन भटकता है, अभी पढ़ने में, पढ़ाई से लेके बहुत चीजें दिमाग में चलती हैं। भर्ती आनी है, भर्ती नहीं आनी है, कब तक आएगी, भर्ती काफी दिनों से चल रहा है, नहीं आ रही है। सवाल 100 तरह के सवाल होते हैं दिमाग में, लेकिन इन सवालों से लड़के ही आपको अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि ये सवाल दिमाग में चलते रहेंगे, आपको भटकाएंगे।
ठीक है, आपके एम से, तो भटकिए मत, क्योंकि भर्ती आपकी सर पे, अगर अभी आप भटक गए ना तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, आपको पढ़ने से लेके एग्जाम से लेके आप बाद में पछताओगे, और पछताने से कुछ नहीं होता है, आप भी जानते हो। तो टेंडर निकल चुका है, कंपनियों ने आवेदन कर दिया होगा, ठीक है। तो मन से पढ़ाई करिए। अगर इसके बारे में और कोई न्यूज होती है, आपके कोई और सवाल है, टेंडर के अलावा भर्ती कैसे आती है, किस चीज पे, तो मैं जल्दी से वीडियो बनाऊंगा। अभी टेंडर के बारे में न्यूज देना जरूरी था, जिससे आपका पढ़ने में मन लग सके, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। जय हिंद, ध्यान रखिए अपना, पढ़िए,